प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, अरविंद एक ऐसा लड़का था जिसमें धैर्य नाम की कोई चीज नहीं थी। बस वो चाहता था कि इधर मैंने कोई काम किया और उधर उसका प्रतिफल मुझे प्राप्त होना चाहिए, पर ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और उसकी इस अधैर्यता के कारण से सफलता उससे कोसों दूर भागने लगी, क्योंकि जिस किसी बिजनेस में वो हाथ डालता, धीरज नहीं होने के कारण से सफल नहीं हो पाता और फलस्वरूप वो ऐसी कुछ बातें बताता तो माँ बाप भी सोचते कि इसमें धैर्य नहीं, वो समझ तो जाते पर इसे कैसे समझाए, वो मानने को तैयार नहीं था। मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर भी इसके अंदर ये बिजनेस ही ऐसा है। क्योंकि दोस्तों, बिजनेस के अंदर जब तक धैर्यता का गुण नहीं आता है ना, तब तक सफलता भी नहीं आती है। कई परीक्षाएं होती हैं, कई रिस्क उठानी पड़ती है, पर अरविंद के मन में कैसा रहता था, अब वो नेगेटिविटी उसके मन में ज्यादा आने लगी। कोई भी चीज करने के पहले वो सोचता, ये काम करने जा रहा हूं पर इसमें घाटा लग गया तो मैं बैंक से लोन तो ले लूंगा, पर बैंक के प्रीमियम हफ्ते मैं नहीं भर पाया तो मॉल के अंदर जहां पर मुझे शोरूम खोलना है वहां पर तो इतनी महंगा है, एक एक शॉप का रेंट कम से कम 70-80 हजार रुपया है। इन्वेस्टमेंट कर दिया पर वहां पे मेरा शोरूम नहीं चला तो कई बिजनेस उसने चेंज कर दिए, पर उसको ये जो तो है ना, वो बहुत तकलीफ देने लगा था। अब उसने सोच लिया कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मुझे सफलता ही नहीं मिलती है। मैं जो भी काम करने जाता हूं बस मुझे हताशा, निराशा ही हाथ लगती है। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, पर वो ये नहीं सोचता था कि मेरी मेहनत तो है पर मुझे धीर नहीं है। कोई भी चीज समय मांगती है। आप नया नया कुछ भी काम कर रहे हो तो उसे जमाने में आपको टाइम तो लगता है ना। ऐसे ही थोड़ी कि आज आपने दुकान खोली और आज ही आपकी बस मार्केट के अंदर वाहवाही हो जाए और आपकी दुकान धड़ल्ले से चल जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास आपके प्रति जमने लगता है और आपका हर क्षेत्र के अंदर यदि इसी तरह से रवैया रहा तो लोग सोचने लग जाते, यार इसका खुद का ही ठिकाना नहीं है, ये बिन पहनने का लोटे की तरह कभी इधर तो कभी उधर लुढ़कता रहता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। फलस्वरूप एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप किसी एक काम के पीछे पड़ जाओ और जी जान से उसमें मेहनत करो, सफलता भी आपके चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। पर हम असफल क्यों होते हैं? हम एक जगह स्थिर नहीं रह पाते, 10 जगह हम मुंह मारने की कोशिश करते हैं, फलस्वरूप कामयाबी हासिल नहीं होती। अरविंद के माँ बाप ने बहुत समझाया पर अरविंद समझने को तैयार नहीं था। आखिर अरविंद के जो गुरु थे, बचपन से वो उनके पास जाता आता रहता था, तो इसके माता पिता ने सोचा कि क्यों नहीं उसको गुरुजी के पास लेके जाया कर, उसे समझाया जाए।
गुरुजी के पास पहुंचकर पहले उसके माता पिता ने सारी वस्तु स्थिति गुरुजी के कानों में डाल दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये हमारी सुनता नहीं है, शायद आपकी सुन ले। गुरु महाराज ने कहा कि अरविंद, तुम्हें 3 दिन मेरे आश्रम में रहना होगा। मन महसूस कर अरविंद को आश्रम में तो रुकना ही पड़ा, क्योंकि गुरुजी का आदेश। सवेरे सवेरे उठकर गुरुजी ने दूसरे ही दिन कहा कि अरविंद, अपने को है ना आम के पेड़ लगाने हैं। एक काम कर, आश्रम के बाहर जहां पे वो झाड़ लगे हुए अलग अलग, एक तरफ गड्ढा खोद और ये जो गुठलियां हैं आम की डाल दे। लड़के ने वैसा ही किया, मतलब अरविंद ने डाल के पानी वानी सींच दिया। करीब आधे घंटे के बाद गुरुजी के पास बैठा हुआ ही था। गुरुजी ने कहा, अरविंद जाके देखना आम के पेड़ में कुछ हलचल हुई क्या, अंकुर फूटा क्या नहीं फूटा। अरविंद ने मनी मन सोचा कि गुरुजी इतने बुद्धिमान है, विद्वान है, इन्हें इतना भी नहीं पता क्या। अरे अभी तो हमने गुठलियों को डाला है, अंकुर कहां से पुष्पित एवं पल्लवित हो जाएगा। पर गुरुजी का आदेश, बोल नहीं सकता था। आया कि गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और आधे घंटे के बाद जाके देखना। इसकी झुंझलाहट बढ़ गई, इसकी धैर्य की जो सीमा थी, सहन शक्ति की, समाप्त हो चुकी। आखिर उसने 3 बार जब ऐसा कर लिया तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, भला इतने जल्दी कैसे क्या आ जाएगा, अंकुर कैसे फूटे जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, एक काम कर, छोड़ उसे, वो गुठलियां वापस निकाल, दूसरी जगह गड्ढा खोद के डाल, शायद वहां पे आ जाए, यहां तो जरूर आना चाहिए। पर परिणाम वही हुआ, कुछ नहीं। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी अलग अलग जगह गड्ढे खोदे गए, गुठलियां डाली गई। आखिर अरविंद को कहना पड़ा, गुरुदेव, आम का पेड़ उगने में कम से कम 6-7 साल लग जाएंगे। आप तो इसको अभी से सोच रहे हो कि अभी गुठली डाली और अभी आम आ जाए। ऐसा नहीं होता है। आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी मुझसे क्यों करवा रहे हो। अब आप जानो, आपका काम जानो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो चीज हो नहीं सकती उसके लिए आप दिमाग मारी कर रहे हो इतना। मैं तो चला मेरे घर। गुरुजी ने कहा, अरविंद, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं। तुम आज तक कितने सारे बिजनेस तुमने बदल दिए, तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिली तुम जानते हो। तुम्हारे अंदर भी धैर्य नहीं है। तुम सोचते कि बस आज बिजनेस डाला मैंने और आज अभी के अभी मुझे उसके फलों की प्राप्ति हो जाए, मेरा बिजनेस धड़ल्ले से चालू हो जाए। कैसे संभव है। अरविंद की आंखें खुल गई, उसे गुरु मंत्र मिल गया। दोस्तों, गुरु ऐसा ही होता है। फल जब आना होता है तभी आएगा जब माली चाहे कितने ही घड़े पानी क्यों ना सींच दे, धैर्य रखना ही होगा। और ये गुरु मंत्र लेकर अरविंद नए से उसने शुरुआत की और एक दिन उस नगर का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठी बन गया अपने बिजनेस के बदौलत। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हम काम करने के इच्छुक है और सफलता चाहते हैं तो हमें डूब जाना चाहिए उस काम के लिए, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए। एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसी को बढ़ाने के लिए, उसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए दूसरा प्लान, तीसरा प्लान हमारे दिमाग में होने चाहिए। चलो, आज का प्लान है मेरा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, उन्हें बताऊं मेरा नया प्रतिष्ठान इस तरह का है, मेरे यहाँ पे क्या खासियत है जो बाजार में नहीं है। इस तरह के अलग अलग प्लान लेकर यदि हम चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमें रोक सके, हमारे बिजनेस को क्षति पहुंचा सके या हमें उसमें सफलता नहीं दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।